Yes, मैं all I am starting the chapter the sermon at Benares. Now Gautam Buddha. You have listened the name Gautam Buddha. आपने गौतम बुद्धा का नाम सुना होगा. Was a prince. His name was Siddhartha Gautama. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture. He returned after 4 years. He married a princess. They had a son. उनको 12 साल की उम्र में उनको स्कूल के लिए भेज दिया गया और जब वो रिटर्न बैक 4 साल में आए उनकी शादी हुई राजकुमारी से और उनके एक बेटे भी हुए. Now, Gautam Buddha had been shielded from the suffering of the world when he was 12, 25. He saw a sick man, then he saw an as man, then a funeral procession. Finally, he saw a monk beginning from arm, and this made him so sad that he himself became a beggar. Then he went out to seek a spiritual knowledge. उन्होंने अपने लाइफ में जब वो 25 ईयर्स के थे तब उन्होंने देखा एक सिक पर्सन को, एज्ड पर्सन को और इस तरह से फ्यूनरल प्रोसेस को मरने तक देखा, इन सब यात्रा को भी देखा और इस तरह से जब देखा कि एक इंसान किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है तो उनके मन में बहुत सारी बातें आने लगी और उनका सोच इस तरह बढ़ गया कि वो अपने आप को एक बेगर बन गया, एक भिखारी बन गया और वो खोजने में चले गए स्पिरिचुअल नॉलेज को कि कहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे मिलेगा. नाउ गौतम बुद्ध wandered for 7 years और इस तरह से वो 7 सालों तक घूमता रहा इधर उधर. Finally, he sat down under a fig tree. He vowed to stay until the spiritual knowledge came to him. He got it after 7 days. He named the tree as Tree of Wisdom. He began to teach. Soon he became known as Buddha. इतना ही नहीं, फाइनली वो एक फिग ट्री के नीचे बैठा और 7 दिनों के अंदर उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज आ गई. जब ये सात सात दिनों के अंदर नहीं, 7 दिनों के बाद जब वो उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज आई तब उन्होंने स्टार्ट किया अपने आप को लोगों को सिखाना, बताना, स्पिरिचुअल नॉलेज देना और उस ट्री का नाम रखा गया ट्री ऑफ विजडम और उस दिन से उन्हें बुद्धा के नाम से जानने लगे लोगों ने. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बुद्धास फर्स्ट sermon. सबसे पहले बुद्धा ने अपना प्रवचन, अपना ज्ञान कहाँ दिया. नाउ द Buddha preached his first sermon at Benares. It is the most holy of the places on the Ganges. The sermon has 10 important points. This shows Buddha's wisdom about the suffering. These are as. आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से पॉइंट हैं जो बुद्धा ने बोला कि हर इंसान को कभी न कभी उस चीज से गुजरना पड़ेगा और यह सत्य है जो कि कोई काट नहीं सकता है. और सबसे पहले उन्होंने बेनारस के गंगा नदी के किनारे शुरू किया. नौ किस्सा गौतमी. किस्सा गौतमी had only one son. उनके पास बस एक ही बेटा था. Then she took the dead child to her neighbors to make him alive. जब उनका बेटा मर गया, एक ही बेटा, तो वो अपने पड़ोस में बहुत जगह घूमने लगे कि उन्हें जिंदा कर देने के लिए, अलाइव कर देने के लिए. She asked for medicine. The people called her mad. और उन लोगों ने बोलने लगे पागल है क्योंकि मरे हुए इंसान कैसे जिंदा हो सकता है. At last, Kisha met a man. He told her that he had no medicine, but he knew a physician who could give medicine for the same. Kisha Gautami asked him to tell the man. He told her to go to Sakyamuni, the Buddha. बोला इससे आपका एक इंसान है, एक आदमी है जो आपको मेडिसिन दे सकता है या तो आपको बता सकता है. वो कौन है? वो अजनबी आदमी ने उनको बोला इट विल बेटर कि आप बुद्धा के पास जाइए. और किस्सा गौतमी कहाँ चले गए? बुद्धा के पास. अब गॉड बुद्धा के पास जाने के बाद वो अपने मरे हुए बेटे का लाश लेकर गया और उन्हें यही बोला मुझे इसे जिंदा करना है और जिंदा करने की मेडिसिन दीजिए. किस्सा टोल्ड द बुद्धा टू गिव मेडिसिन टू क्योर द बॉय. द बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. इट मस्ट बी फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज दिस. बोला कि आप एक काम करो कि आप एक मुट्ठी भर हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेकर आओ और उस घर से ले आओ जिस घर में कोई मरा हुआ ना हो. किस्सा गौतमी went from house to house. People gave her mustard seed. She asked if no one died in the house. सब उनको मस्टर्ड सीड देने के लिए तैयार हुआ लेकिन वो बोलने लगी ये कि जब किसी घर में जाती थी यह कि आपके घर में यदि कोई ना मरा हो तभी मुझे दीजिए. दैट मीन्स मुझे उसी घर से लेना है जिस घर में कोई ना मरा हो. They told her not to remind them of the deepest grief. Now Kisha Gatmi could not get the seat from such a house. कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जहाँ कोई ना मरा हो. At least the she sat tired and hopeless at the wayside. और रास्ते किनारे में वो बैठ गई थक करके और होपलेस हो गई. Darkness soon fell. अंधेरा आ गया. She saw the lights of the city. Soon the darkness of the night was everywhere. She considered the fate of man. She thought that she was really selfish in her grief. वो अपने आप को सोचने लगी कि मैं अपने आप में सेल्फिश हो चुकी, इसीलिए मैं इसके लिए कोशिश इतनी कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी घर में कोई मरा हुआ नहीं, वो ऐसा घर कोई है ही नहीं. डेथ वॉज कॉमन टू ऑल. एट देयर ले अ पाथ that led man to
immortality if he surrendered all selfishness. यानी खुद को सेल्फिनेस को सरेंडर कर देना। और इंसान को एक न एक दिन जन्म लिया है, उसे मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान जन्म लिया है उसे मरना है ही। द बुद्ध टोल्ड हर दैट ह्यूमन लाइफ वाज ब्रीफ एंड पेनफुल। इंसान की जिंदगी तो बहुत छोटी है, कब तक है कोई नहीं कर सकता, और बहुत ही दर्द भरी है। नो वन कुड अवॉइड डाइंग, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैं मरूं ना। All those who were born were to die one day. Young and adult all have to die, like the vessels of a potter. They break after being made. जो बना है उसे एक न एक दिन टूटना ही पड़ेगा। All depart from life. A father can't save his son. All relative lament deeply when the dead is taken like an ox for slaughter. So the world is affected by suffering due to death and decay. The wise don't grieve as they know the truth. No one will get peace of mind from weeping or from grieving. On the contrary, his pain will be greater. His body will suffer, and yet are not saved by expressing sorrow. He who is of the lamentation and grief shall have peace of mind. One who has overcome sorrow will be free from sorrow and be blessed. Thank you so much.